हाय हेलो वेलकम टू एजे फिटनेस हब। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानकारी बताने वाले हैं। इस टॉपिक में आपको मैं आपकी हाइट वेट ट्रेनिंग से रुकती या नहीं रुकती इस बारे में बताने वाला हूँ। आपके जेनेटिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। आप एक्चुअल आपकी हाइट बढ़ती कैसे इस बारे में बताने वाला हूँ। हाइट की कौन सी एक्सरसाइज है वो भी बताने वाला हूँ। लास्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कि जिम में जाते ही आप कौन सी एक्सरसाइज अवॉइड करें या कम वेट से वेट ट्रेन करें। दोस्तों इंडिया में फिटनेस का बहुत सारा क्रेज़ है। अभी फ़िलहाल हर किसी को बॉडी बनाना है, बॉडी बिल्डर बनना है, फिटनेस मॉडल बनना है, अच्छा गुड लुकिंग दिखना है, इसलिए बच्चे जिम को जाते हैं। लेकिन दिल में ये भी ख्याल रहता है कि जिम करने से या वेट ट्रेनिंग करने से उनकी हाइट रुक सकती है। इस बारे में उन्होंने बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय सुनी होती है। बहुत सारे लोगों ने उनको गलत राय भी दी होती है। इस बारे में उनके पेरेंट्स को ठीक तरीके से पता नहीं होने की वजह से उनको जल्दी जिम नहीं भेजते और वो जिम को लेट हो जाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक्चुअल हाइट आपकी बढ़ती कैसी है इस बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअल अपनी जो हाइट बढ़ती है वो अपने बोन्स की वजह से, लंबे वाले बोन्स की वजह से बढ़ती है। जो दो पार्ट में अपर बोन्स और लोअर बोन्स। अपर बोन्स में आते हैं आपके आर्म्स और फोरआर्म्स में जो बोन्स रहते हैं, और लोअर बोन्स में जो थाई में जो बोन्स रहते हैं उनके। अपर बोन्स में ह्यूमरस करके बोन्स होता है, जो इस एरिया को ह्यूमरस कहते हैं। जो दूसरा बोन्स होता है जो फोरआर्म्स में होता है उसको रेडियस कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है लोअर बोन्स, जिसमें हमारे जो थाइज में होते हैं। जो अपर थाइज में होता है उसको, जो ऊपर वाली हिस्सा होता है उसको थाइपॉन कहते हैं। जो काफ्स के एग्जैक्ट बाजू में होता है उसको टिबिया कहते हैं। दोस्तों हमारी एक्चुअल जो हाइट बढ़ती है वो अपने लंबे बोन्स की वजह से बढ़ती है। लंबे बोन्स बढ़ते हैं तब तक हमारी हाइट बढ़ती है। जो हमारे बोन्स के लास्ट जो हिस्सा होता है ट्राइसेप और फोरआर्म्स को जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे एक प्लेट्स होती है हर जगह पे। यहाँ पे थाइज में, लोअर थाइज में यहाँ पे एक प्लेट्स होता है, उसको इपिफिशियल कहते हैं, जिसको ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। जब तक ये प्लेट ओपन होती है तब तक हमारे बोन्स की हाइट बढ़ती रहती है। वो प्लेट जब लॉक हो जाती है तो अपनी हाइट भी बढ़ना बंद हो जाता है। इसका ये साइंटिफिक रीज़न है और इसका और अपने एक्सरसाइज करने से कोई मतलब नहीं है। इसका बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी दिए गए हैं। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी की गई है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं और इसका और प्लेट्स का कुछ भी संबंध नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्लेट आपकी लॉक नहीं हो सकती। जो प्लेट का लॉकिंग टाइम है जो 15 से 16 साल से लेके 20 साल के अंदर में कभी भी वो लॉक हो सकती है। उससे आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। इसलिए आपकी कहा जाता है कि आपकी हाइट 21 साल या 21 साल तक बढ़ती है। जो आपके एक्चुअल हाइट ग्रोथ होती है 17 साल तक आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 17 साल के बाद 21 साल तक थोड़ा धीमी गति से हाइट बढ़ती है। जो बाहर की कंट्री के जो लोग होते हैं वो बचपन बहुत कम उम्र में जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनकी हाइट का 6'2", 6'3" ऐसे ही होती है। उनके हाइट पे कोई असर नहीं गिरता। हमारे हाइट पे क्यों असर गिरेगा फिर? इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आपकी जिम करने से आपकी हाइट लॉक होती है। उल्टा जिम करने से आपकी हाइट बढ़ सकती है। आपकी जो हाइट है वो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड है। जिनके जेनेटिक्स स्ट्रांग है, अच्छे हैं, जिनकी माँ बाप या दादा दादी की हाइट अच्छी है, उन लोगों की भी हाइट अच्छी हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि माँ बाप की हाइट लंबी होती है, बच्चों की हाइट छोटी हो जाती है। उस केसेस में कैसा होता है कि उन बच्चों को अच्छे तरह से न्यूट्रिशन, अच्छे एक्सरसाइज, अच्छा डाइट नहीं मिलता। इस वजह से उनकी हाइट कम रह जाती है। और दूसरे पार्ट में ऐसा होता है कि माँ बाप की हाइट छोटी होती है और बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, उस आजू बाजू का वातावरण जो होता है, जो बचपन से जो एक्सरसाइज करते आते हैं, बचपन से जो हेल्दी डाइट करते आते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसकी वजह से उनकी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन इस टॉपिक से ये क्लियर हो जाता है कि जो भी आपकी हाइट है वो पूरा जेनेटिक पे डिपेंड है। अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप एक्सरसाइज करके या अच्छा डाइट करके भी हाइट बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है। इसलिए आप जब भी जिम ज्वाइन करें तो एक अच्छे ट्रेनर के अंदर ही ट्रेन हो, उसके अंदर ही ट्रेनिंग करें जो आपके ऊपर ध्यान रखे और आपको गाइड करे। जैसे स्विमिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, स्ट्रेचिंग है, हैंगिंग है, और योगा में भी बहुत सारे एक्सरसाइज है, जैसे पर्वतासन है, ताड़ासन है, और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है। अगर आपको इस वीडियो का डेमो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं जल्दी आपको ये वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों ये हुआ अपने हाइट बढ़ाने के तरीके। लेकिन अगर आपको
जिम में जाते हैं तो कौन से एक्सरसाइज से पहले अवॉइड करना है या उससे दूर रहना है। दोस्तों हालांकि इससे कुछ ऐसा प्रूफ नहीं निकला है कि इससे आपके हाइट पे कोई असर गिरता है, लेकिन तभी भी कुछ लोगों को डर रहता है कि जिम करने से हाइट रुकती है, तो एक एक्सरसाइज थोड़ा अवॉइड करें। जिनमें है जो हम शोल्डर प्रेस करते हैं, जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो शोल्डर में प्रेस डंबल्स लेते हैं या फिर प्रेस में रॉड लेते हैं, जो भी आप कौन सी भी एक्सरसाइज जो आपको यहाँ से प्रेस करते हो, हालांकि वो शोल्डर में ही है और मिलिट्री प्रेस रॉड में होती है, वो अवॉइड करें या लाइट वेट करें। जो आपकी रीढ़ की हड्डी जिसे स्पाइन कहा जाता है, जो दबती है, उसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। और जो दूसरी एक्सरसाइज है, जो हम थाइज पे रॉड लेके थाइज पे स्क्वाट करते हैं, जो वीडियो में दिखाया मैंने, जो आपको वीडियो में दिखाया है, जो रॉड लेके हम थाइज पे लेके स्क्वाट करते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारे शोल्डर पे जो प्रेशर आता है उसी रीढ़ के हड्डी पे कुछ इंचेस में कंप्रेस हो जाता है। इसकी वजह से ये भी आप अवॉइड करें। इसकी जगह पे आप बाकी के सेट मार सकते हो, लेग एक्सटेंशन हुआ, लेग कर्ल हुआ, लंजेस हुआ, सुमो स्क्वाट हुआ, लेग प्रेस हुआ, बाकी का एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो तीसरी एक्सरसाइज है जो है डेडलिफ्ट। जब मैं अपने वीडियो में देखा होगा कि डेडलिफ्ट में जब हम पूरी तरह से रॉड को जब खींचते हैं तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी उसके ऊपर खिंचाव आता है या तनाव आता है, उसकी वजह से आपके हाइट रुकने के चांसेस होते हैं। इन सारे एक्सरसाइज को अवॉइड करें या फिर कम वेट से करें। इसको आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, बाद में आपको आदत पड़ने के बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग कहने वाले मिलेंगे कि एक हफ्ते में हाइट 2 इंच बढ़ाओ, एक महीने में 3 इंच हाइट बढ़ाओ। ये सब बातें झूठी होती है। ऐसे कुछ भी हाइट नहीं बढ़ती। जो मैंने आपको एक्सरसाइज बोली है, जो आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी, जिसका रिजल्ट 6-7 महीने में आपको दिखाई देगा। और जो भी मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ये लेने से आपकी हाइट इतनी बढ़ेगी, ऐसा करने से आपकी हाइट ऐसे बढ़ेगी, ये सारे फेक प्रोडक्ट होते हैं। आप अपने डाइट पे ध्यान दो, अपने वर्कआउट पे ध्यान दो, वर्कआउट करते समय अपने पोस्चर पे ध्यान दो, इसी से आपकी हाइट बढ़ने वाली है, ना कि फिजूल की प्रोडक्ट से। इसके लिए आपको अच्छा डाइट करना है और अच्छा रेगुलर वर्कआउट करना है, सबसे ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर अधिक जानकारी चाहिए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें कि जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और स्टे सपोर्टिंग मी। थैंक यू।